गोदाधर महतो दलकीडी ग्राम निवासी बुंडू प्रखंड का मेरा एक कार्यकर्ता था। वो हर रोज़ प्रतिदिन रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करता था कि भैया आप सो गए। मैं बोलता था हाँ सोने जा रहा हूँ। बोला आपको नींद कैसे आती है? मैं बोला क्यों? बोला हमको तो नींद ही नहीं आती है। तो मैं पूछा फिर क्यों भाई? बोला ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र कृषकों का क्षेत्र है और हम कृषक बंधु हैं। जब रात को 2 बजे पूरा बुंडू प्रखंड का लाइट बंद हो जाएगा तब हम मोटर चलाएंगे। मेरे टमाटर का खेती, मिर्चा का खेती और जो भी खेतियाँ हम करते हैं उसमें हम पानी देंगे, तब हमको धन अर्जन होगा, तब मेरी बीवी को मैं खिलाऊंगा, तब मेरे बच्चों को मैं खिलाऊंगा, तब उनकी आवश्यकताओं को पूरी करूँगा। दुर्भाग्य जिस आपदा को पूरे विश्व ने झेला, उस आपदा का शिकार हुआ गोदाधर महतो। और अफसोस इस बात का है कि बुंडू प्रखंड में 2 अस्पताल होने के बावजूद सिर्फ वेंटिलेशन के अभाव में, एक वेंटिलेशन के अभाव में हमने एक कृषक बंधु को खो दिया। जबकि हम कहते हैं, बचपन में मैंने पढ़ा था पुस्तकों में कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषक हमारे अन्नदाता है। न जाने अगर यही स्थितियाँ इस राज्य में रही तो आने वाले दिनों में हमें कई कृषक बंधुओं को खोना पड़ेगा, यानी कि हमें अन्नदाता को खोना होगा, यानी कि हमको भगवान को खोना होगा। इसलिए सरकार के निर्देश पर NH-33 में निर्मित अस्पताल को जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, मैंने सदन में खड़ा होकर के उसको टूटने से बचाया था। और यही वजह है कि सड़क सीधी नहीं है वहाँ। सड़क सीधी करने के लिए सरकार ने भी इसे आदेश दे दिया था, सड़क विभाग से आदेश भी ले लिया था, बुलडोजर भी लगा दिए गए थे, लेकिन मैंने उसे सदन से रुकवाया था। इसलिए ये सरकारी भवन जितने भी बनते हैं, ये मेरी, आपके, हम सबों के राजस्व से कमाए हुए पैसे से बनते हैं। कभी हम मुट्ठी भर लेकर जाते थे पैसे और थैला भर शक्कर लाते थे। बहुत पहले किसी ने लिखा और किसी ने इस गीत को गाया था। दौर ऐसा अब आ गया है कि थैले में हम पैसा ले जाते हैं और मुट्ठी भर शक्कर लाते हैं। तो मैं हमेशा से यहाँ के लोगों का नुकसान से बचता रहा हूँ। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जब भी अखबार पलटता हूँ या मीडिया को देखता हूँ टेलीविज़न पर, तो झारखंड का नाम सबसे ऊपर होता है कि ह्यूमन ट्रैफिक, यहाँ की महिलाएं जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, झारखंड राज्य को अलग कराने का जो सबसे ज़्यादा दम भरते हैं, उनके बेटे के नाम दुर्गा सोरेन के नाम से एक चौक है। उस चौक में जब मैं गुजरता हूँ, लालपुर के चौक से जब मैं गुजरता हूँ, कांटा टोली के चौक से जब एक शख्स गुजरता है तो आंखें बंद होती और नम होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं आधी साड़ी पहन करके NH में बस को रोकती है, दौड़ते हुए जाती है, वहाँ खड़ी होती है, उस भीड़ का हिस्सा बनती है। काम यदि मिल गया तो शाम को जब आती है कुछ लेकर, बच्चे आंख बंद करके सो जाते हैं और कुछ को तो बगैर काम के ही वापस चला जाना पड़ता, वापस आ जाना पड़ता। ये सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, पुरुषों के साथ भी ये आलम में मंजर है। और हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की बेटियां, पत्नियां इस देश के कई राज्यों में झाड़ू और पोछा कर रहे हैं और हमारा देश का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हम आदिवासियों की सुरक्षित करते हैं। इस शर्म की बात है। इस चलन को बदलने के लिए युवाओं से मैंने आह्वान किया है कि आप आओ, साथ दो,
यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और अपने ही घर में रहकर दहलीज को बेगर पार किए धन अर्जन करेगी और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम करेगी। और एक बात बताऊं कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक डिग्री कॉलेज का डिमांड हो रहा है। मैंने वादा किया है कि अगर मैं सदन तक पहुंचा तो सरकार को यहाँ डिग्री कॉलेज बनानी पड़ेगी। और वायदे जो मैंने किया है आज तक उसे पूरा किया है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे इरिगेशन की सुविधा हो, या फिर जो सबसे पहला मैंने कमिटमेंट किया था कि ये आवाम ये याद रखना, ये तेरा भाई, ये तेरा बेटा, तेरा सेवक तेरी खुशियों में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन तेरे दुख का हिस्सेदार और भागीदार बनने के लिए साथ शरीर उपस्थित रहेगा। यहाँ की आवाम जानती है कि जब भी वो तकलीफ़ में फंसी है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका सेवक उसके दर पे खड़ा होकर के उसकी तकलीफ़ों को अपना तकलीफ़ समझ करके उसने सुलझाया है। चाहे वो डायरिया से मरने वाले हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे श्राद्ध की बात हो, चाहे बीमारी की बात हो। और इसी तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत मेरी पत्नी आरती कुमारी जी के संसाधन से मतलब सहयोग से एक संजीवनी ग्राम ट्रस्ट नाम का एनजीओ चलता है। और ये सरकार इस बात का गवाह है कि 1.5 लाख मानसिक मरीजों को जो विक्षिप्त होते हैं और एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे के शिकार होते हैं, 1.5 लाख परिवारों को स्वस्थ जीवन दिया है। वो जनता ने उस दौर में भी, जब यहाँ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी चुनाव लड़े थे, तो उस दौर में भी उन्होंने मत दिया था और 1.5 लाख में से उन्होंने 35,000 मत मुझे दिया था। मुझे विश्वास है कि जो परिवार आज स्वस्थ वातावरण में खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, वो 1.5 लाख परिवार पुनः हमारे पक्ष में मतदान करेगा। और इस राज्य में राजग की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा पार्टी को उम्मीदवारों को जिताकर झारखंड में सरकार बनाएगी। और इस तरह से जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जिस सरकार में मैया को सम्मान दिया जा रहा है, हम खुद से हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी की पत्नी आकर के बोली तोड़ांग के मैदान में तमाड़ प्रखंड में कि मैयाओं को सम्मान करना हमारा संस्कार है। मैं उस परिवार की बहू से पूछना चाहता हूँ कि बुजुर्ग हो गए यदि माता पिता, उनको जो सम्मान सरकार की तरफ से दिया जा रहा था उसको क्यों बंद कर दिया गया? क्या आपका ये संस्कार है? ये संस्कार है कि जब बुजुर्ग हो जाए माता पिता तो घर से उसे बाहर निकाल दो, सड़कों पे फेंक दो। विधवा जो महिलाएं हैं उनको जो सम्मान राशि सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, पिछले 8 महीने से उसे बंद कर दिया गया। विधवा अगर मेरी बहन है या मेरी बेटी है, ये किसका संस्कार सिखाता है कि हम उसको सहयोग देना बंद कर दें? विकलांग पेंशन को पिछले 8 महीने से बंद कर दिया गया।